नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों से बुलेटिन का आगाज करेंगे। बरेली से बड़ी खबर है, जहां बरेली में फर्जी अस्पतालों की कमी वैसे तो नहीं है, एक एक नाम से चार अस्पताल चलाए जा रहे, वो भी पूरी तरह से फर्जी। ना कोई जिला अस्पताल से रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई डिग्री, लेकिन अस्पताल संचालित हैं। क्या नामुमकिन हो सकता है कि ऐसे फर्जी अस्पताल सीएमओ के संज्ञान में ना हो? बरेली में लगभग 135 अस्पताल ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं। उन्हें झोला छाप भी कह सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है। सब अपनी अपनी जेब भरने में लगे हैं। आइए आपको स्टिंग ऑपरेशन में दिखाते हैं किस तरह से मरीजों की भरमार है और आईसीयू तक बना रखा है, लेकिन काम शून्य है। अभी नहीं आया। तो बरेली से अधिक जानकारी के साथ रूपेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रूपेंद्र, जिस तरीके से धड़ल्ले से अस्पताल चल रहा, एक तरफ जहां योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ अवैध अस्पतालों का गोरख धंधा चल रहा। रूपेंद्र जी देखिए, बताना चाहूंगा, अगर ये कहा जाए कि ब्रजेश पाठक का दावा जो है खोखला दिखाई दे रहा है, तो वास्तविकता यह है कि अभी कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में बरेली में ब्रजेश पाठक ने छापा मारा था। उसमें विशेष कार्रवाई की बात कही थी कि कुछ डॉक्टरों को जो है सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सारे सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं बरेली में फर्जी अस्पतालों की। ये कोई नया अस्पताल नहीं है। इस तरह के अस्पताल और भी कई अस्पताल है, जो कि 4 अस्पताल सेवा अस्पताल था। सेवा अस्पताल में कई अस्पताल इस तरह के फर्जी थे। अल्ट्रासाउंड भी वो फर्जी चला था। इसी तरह से एक ये देव अस्पताल है, ये गिरधारीपुर में है, हवाई अड्डे के पास में। इसमें जो नोडल अधिकारी ने छापा भी मारा था, लेकिन उसे सील भी किया गया था। सील होने के बाद ये 4 दिन बाद खुल जाता है। खुलने के बाद देखिए मरीजों की, आप इस ऑपरेशन में देख सकते हैं किस तरह की मरीजों की भरमार है। आईसीयू तक बना हुआ है। तो ये देखिए बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह की अगर धांधली हो रही है तो अधिकारी जो है स्वास्थ्य विभाग से जेब भरने में लगे हुए हैं। और वास्तविकता है, जब उनकी जेबें खाली हो जाती है तो जाके किसी न किसी हॉस्पिटल में छापा मारते थे, फर्जी हॉस्पिटल के वो उनके संज्ञान में। बरेली में अब तक जब सीओ में से बात की तो उन्होंने इस चीज को खुद बताया कि लगभग 135 अस्पताल फर्जी हैं। लेकिन जब आपको मालूम है कि 135 अस्पताल फर्जी है, तो आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई की अगर बात की जाए तो ये जाके छापा तो मारते हैं, उसे सील भी करते हैं, लेकिन उन पर उस पर एफआईआर क्यों नहीं कराते? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एफआईआर कराए ताकि बुढ़ ना खोले। फिर ये कहते हैं कि कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा? सीएमओ साहब का कहना है कि कोर्ट के चक्कर अगर हम एफआईआर कराएंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें कोर्ट के एरिया घिसनी पड़ेगी। ये कोई समझ में नहीं आ रही बात। मतलब इस तरह का मामला बहुत बड़े स्तर से स्वास्थ्य विभाग घोटाला कर रहा है, बहुत लंबी कमाई कर रहा है। और आपस में बंटवारे के लेकर स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है, क्या आपको ये लगता है रूपेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपसे दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को हॉस्पिटलों की तरफ से बड़ा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से अधिकारी मौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही बात है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। सीएमओ से भी इस चीज की कई बार बात की गई, लेकिन वो भी इस चीज को इतला देते हैं, इधर उधर वो बात करके उनसे बात कर लो। तो हम ये तरीका है कि 2 दिन बाद हॉस्पिटल सील होने के बाद खुल जाता है, चढ़ावा चढ़ा जाते हैं वो, तभी हॉस्पिटल खोल दिया जाता है। जी बिल्कुल। रूपेंद्र, एक और बात हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि जनता को परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जनता को नहीं आने दी जाएगी, वहीं पर एक एक नाम से 4 अस्पताल चल रहे, वो भी फर्जी। क्या मुमकिन है कि ऐसे अस्पताल सीएमओ के संज्ञान में ना हो? देखिए, जब छापा मारा गया था तब भी तो संज्ञान में था, नोडल अधिकारी छापा मारा गया था। ये देव हॉस्पिटल के नाम से 4 जगह अस्पताल चल रहे हैं। एक गिरधारीपुर में है, पदारतपुर में है, सीबीगंज में है, फतेहगंज में, धनेटा फाटक पर। तो इस तरह के अस्पताल तो इतने बड़े स्तर पर चल रहे हैं, लोगों ने गोरख धंधा ये खोल रखा है। तो ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सीएमओ के सवाल बनाए, सीएमओ के सारा सवाल में, लेकिन चढ़ावा सबसे बड़ी चीज है, चढ़ावा। जी
एक तरफ जहां ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छी बातें करते हैं रुपेंद्र, वहीं दूसरी तरफ फर्जी अस्पताल चल रहे और कोई कार्रवाई भी नहीं। क्या लगता है आपको, योगी सरकार कब जागेगी? ये देखिए, यही चीज तो समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो सरकार जो है, ब्रजेश पाठक ने छापा भी मारा था और सीधे लोगों को सचेत भी कहा रहा था और जो है सस्पेंड करने के भी आदेश करे थे, लेकिन आज तक कोई भी सस्पेंड नहीं है। सस्पेंड की तो बात छोड़िए, कोई इधर का इधर नहीं हुआ, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ अब तक। तो ये आप समझ सकते हैं कि ब्रीड के उसका मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कहने वाली बात तो नहीं है ना जी। बिल्कुल रुपेंद्र, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में जो योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है जनता के बीच पैठ बनाने की, उसमें वो कितनी साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों का गोरख धंधा चल रहा है और मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को प्रभावित जरूर करने वाला है और खासकर बीजेपी को। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर 70 लोग फूड पॉइजन का शिकार हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गौर से देखिए, अस्पताल से लेकर घर तक फूड पॉइजन के शिकार किस तरह से अचेत पड़े हैं। इनकी जान बचाने महत्वपूर्ण भूमिका झोला छाप कहे जाने वाले डॉक्टरों ने निभाई और किस तरह से इलाज चल रहा। बेंच, चारपाई और तख्तों पर मरीज ही मरीज नजर आ रहे। बताया जा रहा है कि कल बृहस्पतिवार को इनायत शाह बाबा का उर्स पर मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में तमाम दुकानदार दुकानें लगाकर खाने पीने के सामान भी बेच रहे थे। इसी मेले में एक चाउमीन की दुकान भी थी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में चाउमीन का क्रेज महिलाओं और बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। इसी के चलते चाउमीन की दुकान पर ज्यादातर इस इलाके के विभिन्न गांवों की महिलाएं और बच्चे चाउमीन खाने में जुटे हुए थे। उन्हें क्या मालूम था कि इतने चाव से जो चाउमीन खा रहे हैं वो जहरीली है। चाउमीन खाकर महिलाएं और बच्चे अपने अपने घर चले गए और सो गए। अचानक से एक एक कर बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो लोग अपने अपने गांव के पास के डॉक्टरों के पास इलाज कराने को भागे। आसपास के इलाके के ग्रामीण इलाकों में कई डॉक्टरों के यहां देखते ही देखते मरीजों की भीड़ जमा हो गई। इतनी तादाद में मरीजों के लिए व्यवस्था न होने के चलते बाजारों में निजी अस्पताल में बच्चों को भेजा गया। इन बच्चों में जिन बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, उन्हें सीएचसी बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। लगा था जी, और उसमें गांव का है, कहीं बाहर का नहीं है। वो चाउमीन चाट बनाता था, हमेशा बनाता था। वो बनाया, बच्चे खाए, घंटा भर पौना घंटा के बाद में पलटी होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर के यहाँ गए, दवा लाए, कुछ आराम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए तो वहाँ बाटल ही नहीं था। फिर हेमा देवी में ले गए, वहाँ एडमिट किए, वहाँ ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन लगा, दवा हुआ। सुबह 7 बजे लाए, फिर भी अभी बच्चे मेरा एक आँख नहीं खोल रहा है। 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे आपके हमारे घर में 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। लगभग कितने बच्चे टोटल हुए हैं इसके शिकार? अब तो बहुत ज्यादा हुए हैं। हाँ, हाँ 80-85 से कम नहीं। रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां अपराधियों ने असलहे की नोक पर महिला की आंख में मिर्च पाउडर डालकर सोने की चेन लूट ली। महिला लालगंज इलाके के प्रसिद्ध बाल्हेश्वर मंदिर के पुजारी की पत्नी है। एहार गांव स्थित बाल्हेश्वर मंदिर के पुजारी झिलमिल महाराज के मुताबिक उनकी पत्नी घर के बाहर जैसे ही निकली, पहले से घात लगाकर खड़े 2 बदमाशों में से एक ने असलहा लगाया और दूसरे ने आंख में मिर्च पाउडर झोंक दिया। मिर्च पाउडर के चलते महिला को आंखों में तेज जलन हुई और वो गिर गई। इसी बीच बदमाश महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। आंखों में तेज जलन के चलते महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारा गांव बगल में एहार गांव पड़ता है। वहां पर हमारी पत्नी घर में थी। लगभग शाम को 8 बजे के करीब वो घर से बाहर दरवाजे पे निकली। वहां पर पहले से 2 बदमाश मौजूद थे, जिनमें कि एक ने आकर के हमारी पत्नी को असलहा लगा दिया। दूसरे बदमाश ने अपने हाथ में मिर्च लिए रखा था, उसने आंखों में मिर्च झोंक दिया और उनका मुंह बंद कर दिया, जिससे वो चिल्ला भी न सकी और उनके गले में पड़े हुए आभूषण छीन कर भाग गए। क्या क्या ले गए? ये अहिहार गांव में जो बालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं झिलमिल महाराज, उनकी पत्नी गाय को
रोटी देने जा रही थी, घर से मात्र 10 मीटर की दूरी थी, वहीं पर जा रही थी। उसी समय की ये घटना बताई जा रही है। वहाँ पर मैं भी, इंस्पेक्टर सभी मौका मुआयना किए हैं, पंडित जी से भी बात किए हैं, तहरीर दे रहे हैं पंडित जी, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जो भी होगी सत्यता उसको सामने ला करके जो भी होगा उसको गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई। एक कंचन शुक्ला नाम की वाइफ आप झिलमिल महाराज हैं, जो कि 47 ईयर है इनका एज है। बाकी इन्होंने लालगंज से थाने से आई हुई। बाकी इन्होंने यही बताया कि मैं जो पेशेंट थी कंचन, इन्होंने बताया कि उसको आंखों में किसी ने कुछ डाल दिया है। अब ये मैंने एग्जामिन किया, एग्जामिन में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी पेशेंट का कंप्लेन ये है कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आंखों में जलन का कंप्लेन कर रही है। बाकी इसके बेसिस पे मैंने भर्ती कर दिया है। भर्ती करने के बाद मैंने आई सर्जन को एग्जामिनेशन। रायबरेली से खबर है, जहां हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। इसके तहत 15 अगस्त को अपने अपने घर पर झंडा फहराने वाले जिले के प्रथम 10 लोगों को जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव स्वयं सम्मानित करेंगी। इसके अतिरिक्त अपने घर पर तिरंगा फहराने वाले अन्य लोग भी घर बैठे ई सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन एक वेबसाइट जारी करेगा, जिस पर तिरंगा फहराने की सेल्फी डालने पर स्वतः ही ई सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम शासन के निर्देश अनुसार 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में हम लोग इस जिले में और प्रदेश भर में ये मनाया जाएगा, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में। तो विभिन्न कार्यक्रम इसके अंतर्गत हो रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम ये भी रहेगा कि हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। तो इसमें हम लोग जनपद के सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सब लोग अपने घर पे इस विशेष अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा ज़रूर फहराएं और इस अभियान का, इस उत्सव का। रायबरेली से खबर है, जहां योगी सरकार में जिले के भूमाफिया बेखौफ घूमते हुए नजर आते हैं। दरअसल मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज रोड पर स्थित जमीन का है, जहां पर पैतृक जमीन पर भूमाफियाओं ने जेसीबी चलाकर कब्जा कर लिया। पीड़ित ने 3 लोगों पर अवैध तरीके से कब्जा करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें, आरोपी कल्लू सिंह, विपिन साहू, देवेंद्र जायसवाल पर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जी, हमारा मामला ये है कि हरचंदपुर के हम रहने वाले हैं। हरचंदपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे पुश्तैनी खेत हैं और वो हमारे पुरखों की है, 100 साल पुरानी। तो उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो कब्जा कर लिए। उनका नाम है कल्लू सिंह, डियर और विपिन। इन लोगों ने कब्जा किया। तो जब हम लोग वहाँ गए तो उन लोगों ने वहाँ से हम लोगों को भगाया। फिर हम लोग कोतवाली गए। जब कोतवाली गए वहाँ रिपोर्ट के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन वहाँ गई। वो पुलिस वालों ने वहाँ से हम लोगों को वो लेकर कागज वापस कर दिया और कहा है कि ऐसा जाइए, यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप मंत्री जी, योगी महाराज हमारी जो है परेशानी को सुने और हमारी। यहाँ कहाँ पर आई हैं आप? यहाँ हम प्रदेश सरकार जहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही, वही रायबरेली जनपद में जो है वो भूमाफिया इतने दबंग हो चुके हैं कि उनको किसी का खौफ नहीं है। वो खुलेआम जो है जेसीबी चलाकर अपनी दबंगई से जो है वो ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन लाचार प्रशासन जो है उनके आगे घुटने टेक रहा है। आज यहाँ ये पीड़ित परिवार है, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आज जो है हरचंदपुर से चलकर जिलाधिकारी के आवास पर आए हैं, क्योंकि इनके पास इतना भी समय नहीं था कि जो है वो जिलाधिकारी के कार्यालय पहुँचने का भी इंतजार कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ पीड़ित है, ये जानते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल वहीद है। क्या है अब्दुल वहीद, क्या है पूरा मामला? हमारा पूरा मामला ये है सर कि मेरी ज़मीन हरचंदपुर कस्बे से महाराजगंज रोड के 1 किलोमीटर दूरी पर रोड से मिलती हुई है और 21.5 बिसुआ है। और उसमें से विपिन साहू, कल्लू सिंह और डियर जायसवाल, इन लोगों ने जेसीबी चला करके हमारे सारे पेड़ गिरा दिए और हमारा सारा नुकसान करके हमारी ज़मीन में कब्जा कर लिया है। उसमें लेखपाल, कानून को और इनकी तीनों की साजिश से हमारा जो है कितनी ज़मीन है आपकी, कितनी पुरानी है? हमारी ज़मीन 21.5 बिसुआ है और 100 साल से ज़्यादा ऊपर हमारे पुरखों की है। इसकी शिकायत किसी से किया आपने? हमने किसी से शिकायत नहीं किया। थाने में गए, कागज लेकर के गए,
और वहाँ पर मोहित दरोगा साहब गए थे, वहाँ देखा कागज़ देखने के बाद में हमारा कागज़ हमको पकड़ा दिया। उसके बाद में कहा आप थाने मत आना। थाने मत आना तो कहीं न कहीं पीड़ित को थाने से भगाया भी गया। हमारे साथ एक और लोग हैं, आइए जानते इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? पप्पू बक्सा वाले। पप्पू जी, क्या है मामला, क्यों आज यहाँ तक आना पड़ा? भैया हमारी ज़मीन जो है महाराजगंज रोड पर है, रोड से लगी हुई, और वही का जो है कुछ लोग कब्जा कर लिए। हमारे बाप जी खड़े हैं, हमारी ज़मीन हमका चाहिए। हमारी ज़मीन हमको चाहिए, इसी उम्मीद के साथ आज ये जो है बड़ी संख्या में जो है जिला अधिकारी के आवास पर आए हैं न्याय की गुहार लगाने। अब देखना है कि योगी सरकार जो है इन दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या ये पीड़ित परिवार ऐसे ही भटकता रहेगा न्याय की आस में। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। रायबरेली से खबर है, जहां देर रात एक युवक ने फांसी लगा ली, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ पर रात के अंधेरे में 24 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। यह हत्या है या फिर आत्महत्या, इस बात की गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी है। रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाने के अंतर्गत ऊनई गांव में एक 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। जानकारी के अनुसार युवक की मौत गुरबख्शगंज थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गंभीरपुर गांव के पास नहर में हुई। तो वहीं 25 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर आगरा से है, जहां मासूम छात्र पर शिक्षक की बर्बरता देखने को मिली। पहाड़ा धीरे सुनाने पर शिक्षक ने मासूम छात्र को पीट दिया, जिससे कि 6वीं कक्षा के छात्र के चेहरे पर पिटाई के गंभीर निशान पड़ गए हैं। तो वहीं छात्र कृष्णा की पिटाई से दहशत में अन्य छात्र आ गए। मामला दबाने के लिए छात्र को धमकाया भी गया है। मेरा नाती है कृष्णा त्यागी, ये स्कूल जाता है जॉन मिल्टन मितावली जी। ये कल गया, मैं तो आगरा गया था यहाँ थाने, तो इसको ये पहाड़ी सुना रहा होगा, तो ये इसकी झिझक के बात करने की आदत है, झटका लगाता थोड़ी बात करने में, ये तो इसकी आदत है। ये पहाड़ी सुना रहा था, इतने में थप्पड़ मारा गया, जल्दी जल्दी क्यों नहीं सुनाता, 3 थप्पड़ मारे, खून झलकाया। इसके बाद वो जो गुलशन हैं, गुलशन गए चंद्रकांत त्यागी के पास, जो वहाँ भी वो भी टीचर हैं, तो उनका मैं रिश्तेदार लगता हूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा ये मामला को शांत कर लेंगे। तो चंद्रकांत ने इससे कहा बेटे से, ये बता रहा था नाती कि ये बोल देना कि स्कूल में लग गई है खेलने में। फिर उससे पहले बस से ये लड़के आ नहीं पाए, उससे पहले दोनों टीचर मेरे घर आके बैठ गए। कितने षड्यंत्र के तहत उन्होंने काम किया कि बच्चे को कह दिया कि लग गया है मेरे खेलने में, वो घर आके बैठ गए। फिर आके कह रहे गलती पड़ गई है, धोखे से ज़्यादा लग गया, ऐसा लग गया वैसा लग गया। मैं घर पर मौजूद नहीं था। आगरा से खबर है, जहां कारोबारी राजीव गुप्ता को गोली मारने का मामला सामने आया। दरअसल जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बोदला सेक्टर में एक घटना हुई, जहां मॉल के अंदर कारोबारी राजीव गुप्ता को 3 गोलियां मारी गईं। तो वहीं अशोक तोमर नाम के व्यक्ति पर राजीव गुप्ता को गोली मारने का आरोप लगा है। वहीं घटनास्थल से असलाहा के साथ अशोक तोमर आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में TRS मॉल में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस पर पुलिस मौके पर पहुंची और राजीव गुप्ता नाम के व्यक्ति को अशोक तोमर नाम के व्यक्ति ने गोली चलाई थी और राजीव गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। अशोक तोमर को मौके से पुलिस ने नए असलाहा गिरफ्तार किया है। ऐसा आसपास के लोग बता रहे हैं कि दोनों पार्टनर हैं और दोनों के बीच में अपना कुछ विवाद है। ऐसा हो सकता है कि इसी कारण ये गोलीकांड हुआ हो। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो हथियार से चलाया गया है वो हथियार लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी, इसकी भी जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर
रायबरेली में जमीन विवाद में महिला और उसकी मासूम बेटी को जमकर लाठी डंडों से मारने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ख्वाजापुर गांव का है, जहां की रहने वाली एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को उसके ससुर और ननद के द्वारा खेत में जमकर लाठी डंडों से मारा पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सर खेती का क्या मामला, पूरी बात बताइए। सर 1/2 का हिस्सा हमारे ससुर ने लालती देवी के नाम जमीन कर दी। उसके लिए हम खेत गए थे तो हमको खूब मारा पीटा। काहे से मारा? सर लाठी डंडे से सब दौड़ा के मारा हम लोगों को। सर हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं बोलने वाला। थाने गई थी आप? सर थाने गए थे, सर थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई। सर हम लोग बेटा थे, हमको सबको उनके कहीं जाने नहीं दे रहे थे सर वो लोग। सर खेती का क्या मामला, पूरी बात बताइए। सर 1/2 के। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।